तो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 डिजिट का यहाँ पर स्क्वायर रूट कैसे निकालना होता है। क्योंकि 6 जो डिजिट का आपका स्क्वायर रूट होता है वो आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और नहीं आता है। और ख़ासकर जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं और जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो भी नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए कैसे आपको लगाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ। ये है आपका 923521 923521। तो 6 डिजिट का ये क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिजिट कैसे निकालना है। सबसे पहले देखिए क्या करना है इसमें। और इसमें आपका डिजिटल सम भी यूज़ होगा। तो डिजिटल सम यदि आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर डिजिटल सम वाला वीडियो देख लीजिएगा। वो आपको यहाँ पर आई बटन में प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, कैलकुलेशन ट्रिक्स नाम से। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। लास्ट में देखिए 1 जो है वो आपका किस में आता है। सबसे पहले इसमें 3 लाइन ऐसे बना दीजिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड में। तो लास्ट में 1 आपका किस में आता है। 1 आपका एक 1 में आएगा और एक 9 में आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब निकालते हो तो 1 और 9 का क्यूब 9 का निकालोगे तो स्क्वायर रूट आपका है, तो 9 9 81 में लास्ट में 1 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये आपका जो आप 92 देख रहे हो, ये 92 आपका किसके बीच में आएगा। जैसे 92 आपका किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 92। तो यहाँ से अगर हम 92 को देखें तो ये 8 का स्क्वायर निकाल लीजिए और 9 का स्क्वायर निकालिए तो 81 होगा, और 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 होगा। तो यहाँ से 81 और 100 के बीच में, तो ये 92 किसके नज़दीक है आपका, 81 और 9, मतलब इसमें से छोटा नंबर ही हमको लेना है। तो ये आपका 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। फिर इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर 9 के बाद, अब 9 का 9 9 81 हो गया, तो 81 का यहाँ पर माइनस कर दीजिए। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा 1 और यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा 11। अब ये 1135 बचा हुआ है, तो 1135 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब इसमें लॉन्ग डिवीज़न से इसको भाग दीजिए। अब इस 9 का दुगना कर दीजिए। 9 का दुगना कितना होता है, 9 का दुगना आपका हो जाएगा 18। तो यहाँ से इसको 18 है। तो अब हमें ऐसा टेबल पढ़ना है जो 1135 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किस में होगा, देखिए अगर हम 18, अगर हम पहले 5 से ट्राई करें तो 5 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 5 5 जो 25 का 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 8 5 40, 2 42 का 2, और ये 4 और 5 4 9, तो यानी 925 आपका है। यानी अगर हम 185 के आसपास, यानी अगर हम 6 बार में चले जाएं, 7 बार में आपका ज़्यादा होगा, तो यहाँ से हम 6 बार में जाएंगे। तो 6 बार में जाएगा हमारा, तो ये हमारा 6 लिख देंगे यहाँ और 6 यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से इसका हमें डिजिटल सम निकालना है। क्या निकालना है, डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, ये 9 को हटा दीजिए आप, ये है 5 2 7 2 9, ये इसको हटा दीजिए, और 3 और 1 4 आएगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसका डिजिटल सम निकालिए। 9 आपका हट जाएगा, 6 और 1 7 आएगा, और ये 9 9 ख़त्म, ये क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब इस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, 7 का स्क्वायर करने पर ये आएगा 49, और 6 का स्क्वायर करने पर आएगा 36, और यहाँ से ये आ जाएगा 4, और यहाँ से आ जाएगा 9। तो मेरा आंसर क्या आया है, डिजिटल सम करने पर 4 आया है। तो 4 किस में आया है, ये पहला वाला सही है। मतलब इसका आपका स्क्वायर रूट जो होगा वो 961 जो है वो आपका आंसर है। ये पहला वाला आपका सही है। ठीक है, ये पहला वाला आपका सही है, ये याद रखिए। इस प्रकार देखिए प्यारे साथियों आपको लगाना है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए सेम मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। बहुत इजी है, यदि आप लगाओगे, इसको ट्राई करोगे, आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 30 56। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमको निकालना है कैसे आएगा। देखिए 17 30 56, 17 30 56 का यहाँ से 6 है। पहले तो यहाँ पर 3 लाइन ऐसे खींच दीजिए, कितना होगा,
तो 6 किस में आपका आता है, 6 किस में आपका आएगा, 6 आपका जो है वो 4 में आएगा और 6 में आएगा। ठीक है, अब ये 17 किसके नज़दीक है, 17 किसके नज़दीक है, 4 के नज़दीक है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए। ठीक है, और यानी 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 16 लिख दीजिए, 1 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 130, क्या हो जाएगा 130, तो 130 से भाग दे दीजिए। और 4 का दुगना क्या हो जाएगा, 4 का दुगना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8। अब 8 से भाग दीजिए इसमें, यानी 8 लॉन्ग डिवीज़न आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लास 8 में बताया जाता है। तो यहाँ से 8 से ऐसा भाग दीजिए, यानी हमें एक जोड़ा लेना पड़ेगा। अगर हम 82 ले लें तो 2 दूना के 4, 8 दूना के 16, यानी ज़्यादा हो गया, यानी एक बार में जाएगा। क्या जाएगा, ये एक बार में जाएगा। तो जो भी आएगा वो हमें लेना पड़ेगा। तो एक बार में गया तो एक को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसका डिजिटल सम निकालिए। क्या निकालना है, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 और 3 9 ख़त्म हो गया, 7 और 7 5 12 और 13 का मतलब ये हो जाएगा 4। इसका डिजिटल सम क्या आएगा, ये मैं DS निकाल रहा हूँ, डिजिटल सम निकाल रहा हूँ। ठीक है, 4 4 8 और 1 9, ये आपका 9 होगा, और 6 4 10 और 1 11। ठीक है, और यहाँ से 9 का स्क्वायर निकालेंगे 81, मतलब फिर भी ये 9 आएगा। और मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और यहाँ से अगर 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 121, मतलब 2 2 4 ही होगा ये। यानी इसमें से ऑप्शन जो है वो दूसरा वाला सही है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 416। ठीक है, यानी इस स्क्वायर रूट का आंसर है 416, 416 जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है 55 और है 2049। ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट है और इसको आपको ये होमवर्क में करना है। ठीक है प्यारे साथियों, ये था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिजिट। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्क्वायर रूट निकालना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। किसका, नॉन परफेक्ट का। देखिए, रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालना है। इस पर देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूले से आपका सॉल्व होता है। फार्मूला है आपका x + y √y। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला में कैसे देखिए यहाँ पर सॉल्व होगा, x + y/2 √y। क्या होगा इसका आंसर, देखिए कैसे निकालना है, स्क्वायर निकालना है। कैसे होगा, देखिए यहाँ से ये पूरा जो है वो, यहाँ से ये पूरा जो वैल्यू है वो आपका x का वैल्यू है। 18 किसके नज़दीक है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, तो ये 16 के नज़दीक है। तो यहाँ से ये जो है वो y का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y का मान। तो यहाँ से x + y मतलब 18 + 16 बटा के 2 गुणे √16 हो जाएगा। अब 18 और 16 को जोड़ दीजिए, 8 6 14, मतलब यहाँ से 34 और 2 गुणे 4 हो जाएगा, 34 बटा के 8। ठीक है, भाग दे दीजिए या डायरेक्ट इसको पहले कट कर दीजिए। 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 सते 14, यानी 17/4 आएगा। और 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाकर यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 4.25। ठीक है, अब इसी पर एक और क्वेश्चन है, √29 दिया गया है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। कैसे निकलेगा, ये पूरा का पूरा देखिए आपका x है, और इसके बाद ये आपका √29 की वैल्यू पूरा x है, और इसके बाद अगर हम 5 का स्क्वायर निकालें तो 25 आएगा, और 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36। अब यहाँ से 29 किसके नज़दीक है, 25 क्योंकि 36 है, तो ये आपका 25 के नज़दीक है। मतलब यहाँ से
ये 25 आपका y का मान है, यानी फार्मूले में रख दीजिए 29 + 25/2 इंटू √25 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 5 14 का 4 और 1 2 2 4 और 1 5 और ये 2 × 5 यानी 54/10 और ये आंसर हो जाएगा 5.4, यानी √29 की वैल्यू 5.4। बहुत ही ईजिली देखिए क्या है, नॉन परफेक्ट का आपको उस फार्मूले में रखना है और उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद और क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपका साथ साथ में पूरा मैं रिवीजन भी कराऊंगा, जिससे आपको जब आप मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। खासकर कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आया है, जैसे सिंप्लीफिकेशन के सवाल मुझे याद है बहुत सारे, जितने भी एग्ज़ाम हैं मैथ्स में खासकर जो है आपका, उसमें सिंप्लीफिकेशन का कितना बड़ा रोल है। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब यहाँ पर 3 डिजिट का यहाँ पर दिया हुआ है 265, इसको आप कैसे लगाओगे। इसमें देखिए क्या करना है, 265 पूरा आपका यक्स का मान है, क्या है ये पूरा का पूरा क्या है आपका यक्स है। तो 265 किसके नज़दीक है आपका, ये आपका हो जाएगा 6 का कितना होता है आपका 4 का 15 का 225, 15 का 225 और 16 का 256 ठीक आ रहा है, तो 256 रहने दीजिए इसको। तो ये आपका ये पूरा का पूरा आपका जो है ये y का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 265 प्लस 256 अपॉन हो जाएगा 2 × √256। यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 का 1, 6 5 11 और 1 12 का 2 और 1 2 2 4 और 1 5 और ये 2 गुणे हो जाएगा 16 और 16 दूना कितना होता है 32, 32 होगा। अब चाहे तो 32 से आप भाग दे दो, 265 का है तो 32 से आप भाग दे दो। तो 32 से जब आप भाग दोगे 521 में तो लगभग एक बार में 32 बार में गया 1 0 101 बचा, 5 में से 3 जाएगा 200 बचा और लगभग आपका 6 बार में जाएगा, यानी 16 दशमलव कुछ आएगा, 16.27, यानी इसको जब आप भाग दोगे तो 16.27 के लगभग जो है वो आपका आंसर आएगा। आप चाहो तो आप कैलकुलेटर से भी चेक करोगे, जितना देर में आप उसको चेक करोगे उतना में आप यहाँ पर लगा लोगे। ठीक है, तो ये है आपका, और इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो कर लीजिए। क्या है ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, होमवर्क में इसको ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका पहला √374 और दूसरा है 445। ये दो क्वेश्चन प्यारे साथियों जो है वो आप इसको कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, घन निकालना, कैसे घन निकालेंगे बहुत ही आसान तरीकों के साथ। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, टेलीग्राम जो है वो आपका एक्टिव हो चुका है, तो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा मैथ्स बाय विशाल भारती सर। वहाँ से आपको नोट्स और सारा यहाँ पर वीडियो का लिंक सब आपको वहाँ पर अपडेटेड रहना है, तो वहाँ पर आप, मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर आप टेलीग्राम से जो भी आपको पूछना है आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इसको जो क्वेश्चन है उसको लगा लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा। क्यूब के बारे में आपके पास 6 7 8 का बुक होगा, 9 10 सब जहाँ भी क्यूब है आपका थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर जब मैं बताऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलेंगे आपसे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।